तो ग्लोबल मंच पर भारत के द्वारा फ्रांस से राफेल की खरीदारी पर ऐसा माहौल बन रहा है जिससे यह बात क्लियर होती हुई देखी जा रही है कि फ्रांस के द्वारा भारत को राफेल का सोर्स कोड ना देना अब उन पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि अब अमेरिका और फ्रांस की चालबाजी साफ साफ दिखाई दे रही है। इसीलिए भारत ने फिर से अपने रास्ते में एक बड़ा टर्न लेते हुए रूस की तरफ मुड़ चुका है, जिससे अमेरिका और फ्रांस का भारत को लूटने का गेम चेंजर प्लान पूरी तरह से फ्लॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारत को रूस की तरफ से सुखोई Su-57 के 5th जनरेशन फाइटर जेट के लिए ऐसे ऐसे ऑफर मिल रहे हैं कि भारत राफेल के बजाय इसे ही खरीद सकता है, जिससे अमेरिका और फ्रांस दोनों को बिलियंस ऑफ डॉलर का चूना लगने वाला है। क्योंकि फ्रांस के साथ भारत की राफेल खरीदने की डील फाइनल होते होते टल सकती है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि केवल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ही डील फाइनलाइज करने पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसकी डिलीवरी 2030 तक शुरू होगी, यानी कि इसमें बदलाव भी हो सकता है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज 24। कुछ दिन पहले मलेशिया में एक एयर शो आयोजित हुआ। इस एयर शो में दुनिया की प्रसिद्ध फाइटर जेट निर्माता कंपनियां शामिल हुई। इनमें हमारा मित्र देश रूस भी शामिल था। इस आयोजन में पहली बार रूस की 5वीं पीढ़ी के फाइटर सुखोई Su-57 ने हिस्सा लिया और इसने हवा में शानदार प्रदर्शन किया। सुखोई Su-57 ने अपनी गति और तकनीकी क्षमता से सभी देश का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद रूसी एजेंसी ने घोषणा की कि वे इस फाइटर जेट के लिए नए खरीदारों की तलाश करें। रूसी मीडिया और न्यूज चैनलों ने दावा किया कि सुखोई Su-57 भारत के लिए एकदम सही फाइटर जेट है। उनके अनुसार यह जेट अपनी उन्नत तकनीकी और प्रदर्शन के कारण भारत की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसके बाद रूसी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने और मजबूत हैं। उदाहरण के तौर पर S-400 मिसाइल सिस्टम का जिक्र किया गया, जिसके जरिए रूस ने भारत की डिफेंस में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रूसी का पक्ष का मानना है कि अगर भारत को सुखोई Su-57 जैसे फाइटर जेट खरीदने मिलते हैं तो यह भारत के लिए सोने पर सुहाग होगा। रूसी मीडिया के दावों के बीच एक और महत्वपूर्ण बिंदु सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद भारत को यह समझने में आया कि अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी के सगे नहीं है। खासकर भारत के संदर्भ में यह कहा गया कि ट्रंप एक व्यापारी और बिजनेसमैन है जिनका ध्यान केवल अपने हितों पर है। इन अनुभवों ने भारत को अपनी डिफेंस पॉलिसी में आत्मनिर्भरता और एक्सपेंडेशन की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद राफेल फाइटर जेट की आई। राफेल को भारत के लिए एक अच्छा जेट माना गया, लेकिन इस पर सवाल उठाया गया कि बिना सोर्स कोड के इसका कोई खास मतलब नहीं है। दरअसल सोर्स कोड टेक्निकल कंट्रोल का वह हिस्सा है जो किसी जेट को अपग्रेड करने या उसमें बदलाव करने की आज़ादी देता है। फ्रांस भारत को राफेल बेचता है लेकिन सोर्स कोड नहीं देता। इसका मतलब है कि अगर भारत राफेल में अपनी मिसाइल लगाना चाहे तो उसे फ्रांस से अनुमति लेनी होगी। उदाहरण के लिए, अगर भारत के पास 3 करोड़ की मिसाइलें लेकिन यूरोप या अमेरिका वही तकनीकी 20 से 25 करोड़ में देता है तो भारत अपनी सस्ती मिसाइल नहीं लगा सकता है, उसे महंगी मिसाइल खरीदनी पड़ेगी। ये फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों की मार्केट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर रूस ने दावा किया कि वह सुखोई 57 के साथ भारत को पूरी तकनीकी देंगे। अगर भारत चाहे तो इसका निर्माण भारत में भी शुरू हो सकता है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का होता है, यानी कि यह भारत रूस संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। रूसी मीडिया के इन दावों के बाद ट्विटर पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगी। कुछ लोगों ने अमेरिका के 35 फाइटर जेट की बात की तो कुछ ने सुखोई 57 की, कुछ ने यह भी दावा किया कि भारत की एक टीम रूस के लिए रवाना हो चुकी है और जल्द ही भारत के 26 से 27 सुखोई 57 जेट खरीद सकता है। हालांकि अभी तक भारत सरकार भारतीय वायुसेना की ओर से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी यह कहूँगा कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है तो निश्चित रूप से कोई चिंगारी तो होगी। भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं। जब रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप और अमेरिका ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए तब भारत ने रूस का साथ दिया। भारत ने प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदा। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अपनी कुल जरूरत का लगभग
42% कच्चा तेल रूस से उस समय खरीदा जब दुनिया रूस से दूरी बना रही थी, जो कि भारत रूस की दोस्ती की मजबूती को दिखाता है। लेकिन सुखोई 57 की चर्चा से अमेरिका नाराज हो गया। अमेरिका अपने F-35 को भारत को बेचना चाहता था, लेकिन भारत का रूस की ओर झुकाव उसे पसंद नहीं आ रहा है। अमेरिका का मानना है कि उसका डिफेंस मार्केट डूब रहा है, इसलिए उसने CAATS कानून के तहत भारत पर प्रतिबंध की धमकी भी दी, जो उन देशों को सजा देता है जो रूस जैसे देशों से हथियार खरीदते हैं। हालांकि S-400 के मामले में अमेरिका चुप रहा, क्योंकि वह भारत जैसे बड़े मार्केट से पंगा नहीं लेना चाहता है। अब राफेल की बात करें तो भारतीय वायुसेना के पास इस समय 36 राफेल जेट है। हाल ही में फ्रांस के साथ एक नई डील का कंफर्मेशन आया, जिसमें डेसल्ट एविएशन कंपनी 26 राफेल मरीन जेट देगी, जो नौसेना के लिए होंगी। यह 2030 तक मिल जाएंगे। पहले 114 राफेल खरीदने की योजना थी, लेकिन फ्रांस के सोर्स कोड ना देने के फैसले के बाद इस पर सवालिया निशान लग गया। इससे अब यह तय है कि 114 नए राफेल नहीं खरीदे जाएंगे। तो दोस्ती फिलहाल में जिस तरीके से फ्रांस ने सोर्स कोड देने से मना किया और अमेरिका ने कुछ भारत के खिलाफ कदम उठाए, ऐसे में कुछ सुख बुगाट तो हैं कि भारत सुखोई 57 खरीद सकता है, लेकिन यह पक्का नहीं है, क्योंकि भारत अपनी पॉलिसी में संतुलन बनाना चाहता है। रूस के साथ पुराने संबंध और फ्रांस अमेरिका के साथ तकनीकी सीमाएं भारत को सोचने पर मजबूत कर रही हैं। अगर रूस भारत को तकनीकी और निर्माण की आज़ादी देता है तो यह एक बड़ा कदम हो सकता है। वहीं अमेरिका अपनी नाराजगी जता रहा है कि लेकिन भारत के बड़े बाजार को नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। लेकिन इस समय जो महत्वपूर्ण बात देखने वाली है वह यह देखने को मिल रही है कि अमेरिका रूस के सुखोई Su-57 में कई सारी कमियां निकाल रहा है, ताकि वह अपने F-35 को भारत के हाथों बेच सके। लेकिन अमेरिका को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि भारत भी इस मामले में नया खिलाड़ी नहीं है, बल्कि भारत भी एक एक चीज सोच और परख कर अपने कदम आगे बढ़ाता है। फिलहाल कई बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत के लिए तो रूस का 5th जनरेशन वाला सुखोई 57 परफेक्ट है, क्योंकि पहली बात तो जितने में एक F-35 आएगा उतने में 3 सुखोई 57 आ जाएंगे, क्योंकि इसकी कीमत $33 मिलियन है, तो वहीं F-35 की कीमत करीब 109 मिलियन है। हालांकि जब पावर की बात की जाए तो सुखोई 57 की पावर 33,000 IBF है, जबकि F-35 की 43,000 IBF है। लेकिन इसके बावजूद भी रूस सुखोई की टॉप स्पीड जहां 2135 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं F-35 की टॉप स्पीड 1973 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही नहीं, बल्कि सुखोई की जहां पेलोड कैपेसिटी 35,000 किलोग्राम है, वहीं F-35 की करीब 3,000 से भी कम है। यहाँ तक कि सुखोई 66,000 फीट ऊंचाई पर उड़कर अपने मिशन को अंजाम दे सकता है और एक बार में 3,500 किलोमीटर पर ट्रेवल का रास्ता तय कर सकता है, जबकि F-35 ज़्यादा से ज़्यादा 500 फीट की ऊंचाई पर ही उड़ पाएगा और यह केवल 2800 किलोमीटर का ही एक बार में ट्रेवल कर पाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि रूस का सुखोई भले ही F-35 की कीमत से 3 गुना सस्ता है और कम पावर जनरेट करता है, लेकिन मिशन को अंजाम देने के मामले में यह F-35 से भी आगे। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या भारत को सुखोई 57 खरीदना चाहिए या फिर अपनी डिफेंस पॉलिसी में संतुलन बनाते हुए बिना सोर्स कोड के राफेल और F-35 खरीद लेना चाहिए। आपका जवाब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।